14 साल कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। अभी तो यौवन की अंगड़ाई है, लंबी अभी लड़ाई है। खबरों की दुनिया में अपनी मजबूत दावेदारी दर्ज कराते हुए कशिश न्यूज ने 13 साल का सफर पूरा किया है। 14वें साल के सफर की शुरुआत इस विशेष कार्यक्रम के साथ, जहां हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी यहां मौजूद हैं और हम केक काटने के लिए कशिश के 14 साल के सफर को सेलिब्रेट करने के लिए संपादक अशोक मिश्रा को आमंत्रित कर रहे हैं। अशोक जी हमारे साथ आएंगे और हमारे सहयोगी प्रोग्रामिंग हेड है नवनीत जी, हमारे साथ आउटपुट पे लंबी पारी खेल चुके फिरोज जी हैं और साथ ही तमाम सहयोगी हैं। इस विशेष अवसर पर ये हम कैंडल जला रहे हैं, वो प्रकाश फैला रहे हैं जो खबरों के अंधकार में दुनिया में जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, वहां हम पूरी दावेदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपनी खबरों को पूरे भरोसे के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये उस भरोसे का परिणाम है कि हम 14वां सालगिरह कशिश न्यूज का मना रहे हैं। संपादक अशोक मिश्रा केक काटकर इस सेलिब्रेट को, और आप देख सकते हैं सभी हमारे सहयोगी काफी खुश। खबरों की दुनिया सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है और यहां संघर्ष बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चुनौतियां आ गई है और ऐसे में कशिश न्यूज ने अपना मजबूती के साथ 14 साल का सफर आज से शुरू किया है और यह सफर निरंतर तमाम दर्शकों के सहयोग से जारी रहेगा। तो केक कटिंग सेरेमनी हो गई, अब हम संपादक अशोक मिश्रा के पास चलेंगे। अब तक के सफर और आगे कहां है नजर, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। अशोक जी, खबरों की दुनिया में चुनौतियां बहुत है, आपसी संघर्ष भी बहुत है। कई चैनल्स के बीच में एक मजबूत उपस्थिति और दर्शकों का भरोसा जीतना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन कशिश न्यूज दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। हम आपसे जानना चाहेंगे ये कसौटी कसने में कितना संघर्ष रहा। बिल्कुल, देखिए 14 वर्षों का सफर कोई कम नहीं होता। 2011 में जब आदरणीय श्री सुनील कुमार चौधरी ने ये कशिश न्यूज चैनल की स्थापना की थी, तो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि झारखंड जो देश का सबसे धनी राज्य है, मीडिया में उसकी जो समस्याएं हैं या झारखंड की जो सही तस्वीर है वो पेश नहीं की जाती थी। इसलिए कशिश की स्थापना की गई और रांची में ही इसका मुख्यालय बना। और बिहार जो कह सकते हैं कि दरिद्र प्रदेश है, उसकी हकीकत को जनता के सामने मीडिया चैनलों ने या मीडिया घरानों ने सही तरीके से नहीं पेश किया। परिणाम यह हुआ कि इस चैनल की स्थापना हुई और आप इसके स्लोगन को देख सकते हैं कि खबर भी और असर भी। हमने सीधा, यानी कि हमारे जो सीएमडी सर सुनील चौधरी जी को, उनका सीधा ये संकेत और संदेश था कि हम जो वही खबर दिखाएंगे ताकि उसका असर दिखे। असर सिर्फ अधिकारियों पर नहीं, असर सिर्फ नेताओं पर नहीं, असर जनता पर भी दिखे। जनता को ये लगे कि ये चैनल हमारा चैनल है। 14 वर्षों का सफर कोई कम नहीं होता। 13 साल हमने पूरे कर लिए हैं, 14वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। आप समूचे देश के मीडिया घरानों की स्थिति देखिए। जहां मीडिया घराना यह चाहता है कि मीडिया से उसे लाभ हो, वहीं कशिश न्यूज की पहली और अंतिम प्राथमिकता खबर है। हम किसी से समझौता नहीं करते, ना एजेंडा चलाते हैं ना प्रोपगंडा चलाते हैं, हम सिर्फ खबर चलाते हैं। आज अब बिहार की जो हालात है आप देख लीजिए, जो सटीक जानकारी हमें मिल रही है वही हम अपने दर्शकों को परोस रहे हैं। समस्याओं के संबंध में जितनी भी खबरें हम चलाते हैं उसके पहले हम तहकीकात करते हैं और फिर उस खबर को किस तरह से हम जनता के बीच ले जाएं। आपने देखा होगा, आप तो देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की बहाली हो या फिर आप ये कहिए कि 2 लाख के लगभग जो राज्य सरकार ने शिक्षक की नियुक्ति की है, उसमें कशिश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ढेर सारी खबरें ऐसी हैं कि जिन खबरों का असर तुरंत दिखा है। अभी आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हमारा है ट्विटर है, सभी मीडिया घराने उसका फॉलो करते हैं। हम चूंकि उसकी एक अपनी विश्वसनीयता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों पाठक हैं हमारे, जो आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सफ़र संघर्ष का रहा है और निश्चित रूप से सीएमडी चाहे सुनील चौधरी जी हों या एमडी
छोटू सर हों, आप ये समझ लीजिए कि इन लोगों की मेहनत का प्रतिफल है और त्याग का प्रतिफल है कि निर्बाध रूप से ये सफ़र जारी है। और हम अपने दर्शकों को यह भरोसा दिलाते हैं कि आज के ये प्रोफेशनल युग में, आज के इस आर्थिक युग में भी हमारे चैनल की जो अपनी विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता को हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। दर्शकों का जो प्यार हमें मिला है उससे हम लोग अभिभूत हैं। हमारी बड़ी टीम है, आप देख रहे हैं कि एक मीडिया हाउस में बड़ी टीम है, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर हैं और उन्हीं के बदौलत, इस टीम के बदौलत हम आज उस मुकाम तक हैं जिस मुकाम को पाने में लोगों को मतलब काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तिक्रम करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर यह सफलता पाई है और इसके लिए प्रबंधन को धन्यवाद, अब दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और अपनी टीम के जो सदस्य हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना कि आप इसी तरह हौसला बनाए रखिए और ख़ास करके आने वाले समय में जो चुनौती है उस चुनौती से हम निपटें, इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। बिल्कुल अशोक जी, हम अपने दर्शकों को बताएं और इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। कशिश न्यूज अपने कार्यक्रमों में कुछ बड़ा बदलाव करने वाला है, कुछ नए कार्यक्रम और कुछ कार्यक्रमों के स्वरूप में परिवर्तन, और इससे बेहतर अवसर उसकी घोषणा का नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे अशोक जी उसके बारे में भी बताएं कि दर्शकों के बीच वो बोरियत वाला एहसास ना हो कि वही चीजें बार बार देखने को मिल रही है। कशिश न्यूज ने इसका हमेशा से ख्याल रखा है और समय समय पर दर्शकों के मूड को भांपते हुए, राजनीतिक माहौल को भांपते हुए, सामाजिक सरोकार को भांपते हुए अपने तेवर में बदलाव किया है, लेकिन क्लेवर में बदलाव नहीं किया है। खबर भी, असर भी, इस क्लेवर के साथ अब नया क्या तेवर देखने को मिलेगा, अशोक जी से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम बहुत जल्द ही डिबेट शुरू कर रहे हैं। आपने खुद कहा है कि सवाल तो पूछेंगे ही, सवाल हम क्यों पूछेंगे ये हमने अपने दर्शकों को बताया है। खास खबर जो हमारी 6 बजे की है उसका स्वरूप बदलेगा। समूचे देश की सुर्खियां हम अपने लोगों को, अपने दर्शकों को बताएंगे। न्यूज़ रूम लाइव है, उसको हम बेहतर तरीके से परोसेंगे, समूचे देश की खबर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के भी हमने व्यापक तैयारी की है और इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर हम तैनात रहेंगे, यह दिखाएंगे कि आखिर आगे आगे होता है क्या। अभी बिहार का जो राजनीतिक सूरत बदल रही है, हम बता रहे हैं, मिनट टू मिनट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक व्यापक तैयारी जो चैनल की होती है वो हम लोगों ने की है। उम्मीद है कि दर्शकों का सहयोग हमें मिलेगा, उनका प्यार हमें मिलेगा और आने वाले दिनों में हम और दर्शकों के दिल पर राज करेंगे। अशोक जी, एक चीज और है, कई लोग हमसे पूछते हैं तो लोग बोलते हैं यार लगता है डीडी वाला अंदाज तुमने पकड़ लिया है, सनसनी नहीं दिखती तुम्हारे चैनल में, वो खबरों में सनसनीखेज अंदाज नहीं दिखता, क्या वो जरूरी है? लगता है बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह जो चैनल सनसनीखेज खबर बनाते हैं, देखिए आज उन पर तरह तरह के आरोप लगे हैं। इसी बिहार में कई ऐसे चैनल हैं जिनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। आपने देखा कि कई खबरें उन्होंने ऐसी चलाई जिससे के कारण उनको बैकफुट पर आना पड़ा, उनकी भद्द पीटी। कशिश न्यूज ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने जो ठोक के खबर चलाई तो वो सारे लोगों ने उसको स्वीकार किया कि अगर कशिश है तो खबर है, खबर है तो असर है, और ये हम लोगों ने दिखाया है। और यही वजह कि आज भी हम अपने मापदंड पर पूरी तरह से खड़े हैं। हमने कहा कि हमारा जो ट्विटर है उस पर सभी मीडिया घराने की नज़र रहती है, यहाँ पटना से लेकर के दिल्ली तक। जहाँ इस पर ट्वीट हुआ कशिश पर, लोग मानते हैं कि ये खबर सही होगी। और ये कह लीजिए कि 14 वर्षों के सफ़र में कभी इस तरह की नौबत नहीं आई कि कशिश को बैकफुट पर आना पड़ा हो, कशिश के बारे में ये कहा गया हो कि ये कशिश ने ये फर्जी खबर चलाई है, कशिश ने ये एजेंडा चलाया है, कशिश की खबर की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। इसलिए दर्शकों का जो प्यार है ये हमें निरंतर मिल रहा है और यही वजह है कि हम अपनी कसौटी पर खड़े उतरे हैं। चलिए, आज काफी राजनीतिक उथल पुथल है अशोक जी, आप काफी व्यस्त हैं तो कम समय ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश के अब तक के सफर को हमारे दर्शकों के सामने रखने और आगे की प्लानिंग की उद्घोषणा करने के लिए। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी यहाँ हैं, हम एक एक करके उनसे परिचय कराएंगे और उनके कशिश के साथ जुड़ाव और इस सफर को उनके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम विवेक जी के पास चलेंगे। विवेक जी, कशिश न्यूज के साथ आपका जुड़ाव और आपका अनुभव हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। 8 महीने का सफ़र हुआ है, लेकिन इस दौरान काफ़ी कुछ बदलाव दिखा, काफ़ी बेहतर हुआ और एक टीम भावना के साथ हम लोग काम करते हैं और उसका
जो आउटपुट होता है वो स्क्रीन पर दिखता है। लोगों को भरोसा है कशिश न्यूज़ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जी भी हमारे साथ हैं और इनसे जानना चाहेंगे, आप भी बताएं कुछ। देखिए, विश्वसनीयता हमारी कमाई है, जैसा कि सर ने कहा, विश्वसनीयता हमारी कमाई है और हम भरोसे को जीते हैं। जो भरोसा दर्शक हम पे करते हैं कि कशिश न्यूज़ अगर खबर चलाई है तो वो सही ही होगी और पुख्ता होगी, वही हम जीते उस चीज़ को करते हैं। क्योंकि देखिए, अभी राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बिहार में बदल रहा है। कई ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं जिसकी विश्वसनीयता पे सवाल हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हैं, और उन खबरों से हम परहेज करते हैं। और जो खबरें पुख्ता होती हैं, जिसपे सटीक जानकारी होती है, उन्हीं खबरों को उठाते हैं। कोई सनसनी हम नहीं फैलाते हैं, लेकिन खबरों को सटीक अंदाज में बेहतर तरीके से हम बताते हैं। यही हमारी कमाई है। चलिए, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये दुश्मनी वाला रिश्ता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फील्ड के हैं और ये डेस्क के हैं। अवनीश जी रिपोर्टर्स टीम को लीड कर रहे हैं और इन पर दबाव रहता है कि खबर जो आए वो जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर दिखे, लेकिन स्क्रीन पर कुछ गलत न जाए, इसको कंफर्म करने की जिम्मेदारी हमारे आउटपुट टीम की रहती है कि जो सूत्र हैं वो सूत्र भी वेरीफाई होने चाहिए। भले हम स्क्रीन पर दर्शकों को ना बताएं, लेकिन रिपोर्टर से कंफर्म करेंगे। अवनीश जी, कितना चुनौतीपूर्ण है फील्ड का काम और कशिश के साथ, क्योंकि विश्वसनीयता हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। हाँ बिल्कुल, देखिए 14 सालों का सफ़र कशिश का रहा है और लगभग 6 साल का सफ़र मेरा भी इस कशिश से जुड़ा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो हमारे चैनल का स्लोगन भी है, खबर भी असर भी। हम आम हो या खास सभी लोगों से बात करते हैं, सभी लोगों की खबरें दिखाते हैं। ना हम एजेंडा चलाते हैं, ना किसी का पक्षपात करते हैं, ना किसी के विरोध में चलाते हैं। जो खबरें होती हैं उस खबर को जब हम पुख्ता हो जाते हैं उसके बाद हम लोग खबर चलाते हैं। और इसीलिए तमाम लोग आजकल सभी तमाम टीवी चैनल हो या सोशल मीडिया के लोग हों, कशिश न्यूज़ को जरूर फॉलो करते हैं, उनके ट्विटर को फॉलो करते हैं। कई बार ऐसी बातें भी सामने आती है कि कई खबर को पुष्टि करने के लिए हम सभी से वो लोग फ़ोन से वेरीफाई करते हैं और हम लोग बताते भी हैं कि नहीं ये खबर सही है, तब वे लोग भी खबर को चलाते हैं। तो हमें लगता है कि कशिश न्यूज़ जो अभियान कशिश न्यूज़ का जो है कि खबर भी असर भी, उस अभियान में हम सभी लोगों का योगदान है, सभी लोग तमाम लोगों का योगदान है। और इसीलिए आज कशिश न्यूज़ 14 साल आज पूरा किया है। और हमें लगता है कि सभी का, आप हो, हम हो या तमाम लोग, सभी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो सभी का योगदान है कि आज कशिश न्यूज़ 14 सालों में बेहतर काम कर रहा है और तमाम लोग कशिश न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। यही हमारी विश्वसनीयता भी है कि हम अच्छी खबर, सच्ची खबर को दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोगों का विश्वास हम पर है। अगर हम एक भी गलत खबर चलाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उठेगा और हम लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं, लोगों की खबरें चलाना चाहते हैं कि वैसी खबर चले जो लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित करे। लोग इसीलिए हमसे अपेक्षा भी रखते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उनकी अपेक्षा पर खरा उतरे और इसी कोशिश में हम तमाम लोग लगे। बिल्कुल, दर्शकों को मैं बता दूं, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात नहीं है। दिल्ली से बिहार की खबरों को प्रसारित करने वाले कई मीडिया घरानों का सूत्र कशिश न्यूज रहता है और कशिश न्यूज का सोशल मीडिया हैंडल रहता है। तो हमारे ट्विटर हैंडल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़े रहें ताकि अपडेट्स मिलता रहे और टेलीविजन पर तो हम खबर आप तक पहुंचाई रहे। चलिए, अब एक और हमारे स्क्रीन के सहयोगी हैं निशु दुबे। निशु, आपका सफर, आपका जुड़ाव, क्या अनुभव साझा करें? बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ फ्रेंडली माहौल है। मतलब अगर आप कशिश न्यूज में आते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है। और जैसे कि सब लोगों ने बोला, अशोक सर ने भी बोला, अवनीश सर ने भी बोला कि पहले तो हम पुष्टि करते हैं, उसके बाद खबरों को चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जितना भी मसाला लेकर के आते हैं ऑन द स्क्रीन, जो हम आपके पास पहुंचाते हैं, तो जाहिर सी बात है वेरीफाइड हो जाता है और उस खबर को हम आपके पास पहुंचाते हैं। तो वेल, अगर माहौल की बात करें तो बहुत पॉजिटिव माहौल है, फैमिलियर माहौल है, फ्रेंडली माहौल है। कभी मौका मिले तो जरूर न्यूज रूम में आइएगा और आपको लगेगा कि काफी पॉजिटिव है चीजें। और वाकई दीपक, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि 24/7 आप एक्टिव रहते हैं। अगर हम सो भी रहे हैं ना तो हमारे दिमाग में खबर चल रहा है, चाहे रिपोर्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एंकर हो, वो खबरों में जीता है, खबरों में सो रहा है, खबरों में उठ रहा है। सो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जरूर आए और कभी अगर मौका मिलेगा कशिश न्यूज में आने का तो जरूर एक बार राउंड लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम होता है और कितनी सत्यता से चीजें को परोसी जाती है। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से जो कयासों को लगाया जाता है, नहीं, जब तक कोई चीज पुष्टि नहीं हो जाती है वो सूत्र को हम
प्रेजेंट ही नहीं करते हैं, तो हमारी अगर एक लाइन की भी हेडलाइन जाती है ना, तो उस पर भी आप विश्वास बनाइए, क्योंकि हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये ही विश्वास है जिसने हमें 13 साल पूरे करने का और दर्शकों का भरोसा जीतने का अवसर दिया, और 14वें साल में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ फील्ड के एक और हमारे दमदार सहयोगी प्रीतम हैं। प्रीतम, आपके सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे, और हम अपने दर्शकों को बता दें, जब से शिक्षकों का मुद्दा गहमा गहमी में रहा है, प्रीतम ने उसकी हर पहलू को आप तक पहुंचाया है, और कशिश न्यूज पर चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, शिक्षक अभ्यर्थी हों, यहां तक कि बीपीएससी द्वारा भी अगर कुछ प्रस्तुत किया जाता है तो एक बार कशिश न्यूज के सोशल मीडिया हैंडल पर लोग जरूर देखते हैं कि कहीं कुछ फेक तो नहीं बाजार में चल रहा है। तो प्रीतम उस विश्वसनीयता को बनाए रखने में काफी मेहनत करते हैं, इनका अनुभव जानते हैं। प्रीतम जी, ये मेरा बिल्कुल छोटा सा अनुभव है। 7 महीने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन बेहद ही बेशकीमती सफ़र है मेरा इसके साथ। और सबसे बड़ी बात यही है कि जैसा कि हमारे यहाँ पे सीनियर कह रहे थे, हमारे संपादक सर कह रहे थे, एक रिपोर्टर का जो सबसे बड़ा आधार होता है उसका सोर्स होता है, और सबसे बड़ी जो पूंजी होती है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी विश्वसनीयता होती है। हम ना एजेंडा चलाते ना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आपकी विचारधारा अपनी जगह हो सकती है, लेकिन हम जब फील्ड में उतरते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि बिना बायस्ड हुए हम 100% केवल और केवल खबर चलाएं, और उसका एक असर, व्यापक असर होता है। इसलिए हम लोगों ने जो भी खबर चलाई है, या हमारे साथियों ने जो भी खबरें चलाई है, पिछले 14 साल का जो सफर है, हम किसी भी खबर पे पीछे नहीं लौटे हैं। जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं होता है। तो हमें लगता है कि हम लोगों ने एक शानदार सफर ये तय किया है, और आगे हम जो हमारे जो दर्शक हैं उनको हम पूरा 100% गारंटी देते हैं कि बिना किसी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना हम 100% केवल और केवल खबर दिखाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ खबर, और ऐसी खबर जो असर दिखाए, वैसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। हम अपने कुछ और सहयोगियों से बातचीत करेंगे, उनके कुछ अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई मेहता जी, अरे बधाई हो भाई, आपका अचार का बिजनेस तो चल पड़ा। पर ये क्या, अचार की बोतल पर फैट फ्री क्यों लिखा है? इसमें तो तेल भी है ना? अरे जरा सा अचार खाने से कौन मोटा हो जाएगा, इसे फैट फ्री समझो। बिल्कुल नहीं मेहता जी, क्या आपको पता है खाने के लेवल पर गलत इन्फॉर्मेशन देने से आपको पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी, साथ ही आपके लेवल का नाम भी बदनाम होगा। याद रखें, सुरक्षित आहार आपका अधिकार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011454545 हम पहुंच गए हैं कशिश न्यूज के इंजन में। इंजन यानी कि जहां से इस खबरिया चैनल की दौड़ शुरू होती है, जहां से इसको ईंधन मिलता है, यानी कि खबर यहां पहुंचती है। असाइनमेंट पे हमारे सहयोगी हैं। हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद से हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि सारे रिपोर्टर तक आपका नाम पता है, और वो जब भी फोन करते हैं कोई दूसरा रहता है तो सबसे पहले बोलते हैं अजय जी नहीं है क्या? आप बताएं क्या कर रहे हैं आप? मेरा नाम अजय सिंह है,
और कशिश न्यूज़ में अभी असाइनमेंट डेस्क पर हूँ और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और पिछले 5 सालों से मैं इस कशिश न्यूज़ से जुड़ा हुआ हूँ। इस 5 साल में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। हाँ, और कशिश न्यूज़ जो जिसका स्लोगन है खबर भी असर भी, हाँ, तो हमने खबर तो देखी और दिखाई भी, उसका असर भी हमने देखा और दिखाया भी है। समाज में, जनता में, नेताओं में कशिश न्यूज़ की जो छवि है, जो कशिश न्यूज़ का काम करने का एम्बिशन है, तरीका है, उस तरीके को हमने बहुत करीब से देखा है। और हम लोग जो भी चीज़ जनता को परोसते हैं वो तमाम चैनलों से थोड़ा हट के होता है, क्योंकि हमारी सोच अलग होती है। हम उन्हीं खबरों को दिखाते हैं जिसका आने वाले दिनों में असर दिखता है। हाँ, और बहुत अच्छा अनुभव रहा है कशिश न्यूज़ के साथ। थैंक यू। तो ये अनुभव यूं ही बरकरार रहेगा। और ये देखिए हमारा रिपोर्टर्स डेस्क है, फिलहाल खाली है क्योंकि सियासी गलियारे में गहमा गहमी भरी हुई है। और आइए, हमारी इस रिपोर्टर्स एरिया के खाली होने का फायदा मार्केटिंग की टीम उठा रही है और मार्केटिंग की टीम हमारे साथ मौजूद है। तो हमारा काम बेरोक टोक, बेधड़क, निश्चिंत होकर, बिना किसी के निर्भरता के चलता रहे और हम निर्भीक होकर बिना किसी दबाव में खबर आप तक पहुंचाते रहें, उसका सारा दारोमदार हमारी मार्केटिंग टीम पर है। तो आलोक जी हमारे साथ हैं और इनका अनुभव, इनका सफर कशिश के साथ कैसा रहा, इन्हीं से जानते हैं। आलोक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कशिश में ये सफ़र घर अब लौट चले, मेरी दोबारा वापसी हुई है। और मैंने पहले 2015 से 19 का जो दौर था, उस सीज़न को मैंने काफ़ी एंजॉय किया। लगा ही नहीं कि 4 साल कैसे कटा। और मतलब कि घर ऐसा माहौल, सभी लोग सहयोग करते थे। जहाँ कोई दिक्कत होती थी, मतलब कि एक फ़ोन करो तो चट में हल हो जाता था। कहते ना खबर भी असर भी, तो वैसे भी विज्ञापन से संबंधित कोई भी दिक्कत होती थी तो चुटकी बजाते सॉल्व हो जाती थी। और ये मेरा दूसरा पारी है कशिश न्यूज़ में। और यहाँ कशिश न्यूज़ में काम करने के बाद ऐसा अनुभव प्रतीत होता है कि आप साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल भी काम कर लो, तो आपको एक अंदर से भावनाएं प्रकट होती है कि नहीं, दोबारा फिर अपने घर में ही चले। मैंने बहुत जगह हाउसेस में काम किया, बहुत जगह काम किया, लेकिन मुझे यहाँ जो प्यार मिला, अद्भुत, अति सुंदर नज़ारा था। चलिए, बिल्कुल, यहाँ कई लोगों का सफर ऐसा ही रहा है। दूसरी बार फिर से उनके करियर में कशिश न्यूज़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अब हम थोड़ा सा पीसीआर में भी चलते हैं, वहाँ के कुछ लोगों के अनुभव भी आपके साथ साझा करते हैं। चलिए, तो हम प्रोग्रामिंग कंट्रोल रूम यानी कि पीसीआर में आपको लिए चलते हैं और यहाँ भी हमारे कई साथी हैं, उनसे परिचय कराते हैं। चलिए, आइए अंदर आ जाते हैं और पैनल प्रोड्यूसर से शुरू करते हैं हम। देखिए, ये व्यस्त है। आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे कशिश के साथ, आपका सफर। मेरा सफ़र यहाँ पिछले 1 साल से रहा और यहाँ खबर जो आता है उसको प्रोड्यूस करना हम करते हैं। यहाँ पे ऑन एयर कुछ भी जा रहा है तो बिना इनके कमांड के नहीं जाएगा, और वो कमांड देंगे तो फिर स्क्रीन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, ये प्रस्तुत करते हैं और इनसे जानते हैं इनका अनुभव। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये जो कमांड देते हैं, ये या भी क्या लेना है उसको हम उनके कमांड के थ्रू वन स्क्रीन ए और बी ऑन एयर देते हैं। चलिए, तो देखिए अभी कार्यक्रम चल रहा है, राज्यपाल झारखंड के संबोधित कर रहे हैं, हमारे एंकर स्क्रीन पर हैं और देखिए स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, कुछ भी ग्राफिक्स दिख रहा है, कुछ भी डिजाइनर चीजें दिख रही है, तो वो कब क्या चलेगा तो हमारे पैनल प्रोड्यूसर के कमांड पर हमारे सहयोगी चलाते हैं। आप भी अपनी बात बताएं कशिश के दर्शकों के लिए। आप जी। मेरा अनुभव इस चैनल में बहुत बढ़िया रहा है और हम काफ़ी समय से इस चैनल में हैं और इस
ऑन स्क्रीन जो भी दिखाई देता है या फिर ब्रेकिंग टॉप लोगो वगैरह जो भी रहता है वो मेरे द्वारा यहाँ पे सीजी से ऑपरेट किया जाता है, यही आप लोगों तक पहुँच पाता है। रंजन, आप भी कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? मेरा अनुभव कसम से बहुत पहले से था और रहा भी है, और मैं यहाँ पे साउंड का काम करता हूँ और चैनल में जो भी ऑडियो जाता है वो मैं यहाँ से देता हूँ। चलिए, तो देखिए हमारी टीम भले छोटी हो लेकिन ये अनुभवी टीम है और हम आपको कुछ और सहयोगियों से मिलवाएंगे, कुछ ऐसे सहयोगी जो हमेशा पर्दे के पीछे रहे हैं, हम सामने दिखें इसलिए वो हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं, तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। आइए फिर से चलते हैं न्यूज़ रूम में। हम आईटी डिपार्टमेंट में आ गए हैं, यानी कि जो भी नट पेंच है या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मामला है तो हमारे सहयोगी प्रसून रॉय हैं, ये देखते हैं और इनसे जानना चाहेंगे इनका कशिश के साथ सफर, कशिश के साथ अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अलग अनुभव है। यहाँ 5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ काम करते हुए, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों के साथ, सब अच्छे हैं, सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, एक मजबूत टीम हम हैं कशिश न्यूज़, और ये आप हमारे सहयोगियों की प्रतिक्रिया से जरूर समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं। तो कुछ एडिटर सहयोगी भी हैं हमारे साथ, गरिमा हैं, इनका अनुभव जानते हैं, कशिश के साथ इनका सफ़र। गरिमा, कैसा रहा? जी, मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है और 2015 से मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन बीच में मैं ड्रॉप कर दिया था, लेकिन फिर अभी कंटिन्यू मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है यहाँ का अनुभव और यहाँ के जो भी एम्प्लॉय हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। और हमारे होम टाउन में एक इतने अच्छा चैनल है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। यहाँ से हम बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में मीडिया की जगत में एक अवसर बिहार के युवाओं के लिए एक चैनल के तौर पर स्वाति हैं, हमारी नई सहयोगी हैं, नई इन्होंने काम यहाँ से प्रोफेशनल सीखा है और इतना होनहार है कि यहाँ इन्हें नौकरी भी मिल गई है। कैसा रहा आपका अनुभव? जी, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करने आई थी, यहाँ पे बहुत कुछ इंटर्नशिप टाइप में सीखा। फिर मेरे को यहाँ से ऑफ़र आया कि जॉब करना है, तो 4 महीना से मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। इतना अच्छा सीखने को, इतना सारे लोग हेल्प, हर टाइम हेल्प करना, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा अच्छा बात है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमको बहुत प्राउडली सबको बोलते हैं कि हम कशिश न्यूज़ में जॉब करते हैं। तो सबसे अच्छा, बहुत यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छा, बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू। चलिए, तो और भी कई लोग हैं लेकिन समय की बाध्यता है, हम अपने बारे में भी आपको बता दें। कशिश के शुरुआती दौर में मैं अखबारी मीडिया से निकलकर टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से जुड़ा कशिश न्यूज़ से बतौर ट्रेनी एंकर। कुछ 2-2.5 साल के करीब उस समय मैंने काम किया। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि फिर मुझे कुछ और बेहतर मौके की तलाश में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर मैं यहाँ टीम लीड करने के लिए पहुँचा हूँ और सभी वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर आप तक खबरें पहुँचा रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन में हम आपको दिख पा रहे हैं क्योंकि कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राजू हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहेगा और हम कदम कदम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।